Well, Finance Minister Nirmala Sitharaman is addressing the media. Let's have a look on it. परिवार को न्याय दिलाने के लिए वो उनके साथ खड़े होकर के लड़ेंगे और उनको समय पर न्याय दिलवाएंगे राइट। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो ऐसा एक और विषय है जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते थे। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में 1000 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज हुई, कोई नहीं बोल रहा है। किस तरीके से देखते हैं, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 1000 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। किस तरीके से देखते हैं महाराष्ट्र की सरकार को और मुंबई के पुलिस कमिश्नर की इस हरकत को? ये तो कांग्रेस की डीएनए ही है। कांग्रेस पार्टी इमरजेंसी के समय आप सबको याद होगा, विपक्ष के पूरे नेतागण को और मीडिया को इतना सता करके उन सबको जेल भिजवाए। आपको याद भी होगा, एक और इंग्लिश न्यूज़पेपर पूरे उनके फ्रंट पेज को ब्लैक करके कुछ और नहीं लिखा था, ये था कांग्रेस के इमरजेंसी टाइम के खुश शासन। उसी डीएनए में चलने वाले आज महाराष्ट्र के कांग्रेस की सरकार भी, कांग्रेस अलायंस वाले सरकार भी यही तो कर रहे। और मैं इस संदर्भ में विषय बोलना चाह रही हूं, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो टुकड़े टुकड़े घोषणा करने वाले एक्सट्रीम वामपंथी हो, या उनको समर्थन देने वाले कांग्रेस हो, इसको जवाब दें जरूर कि इतने सारे अपशब्द माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर बोलते आए हैं, माननीय गृह मंत्री जी के खिलाफ बोलते आए हैं, कहीं एक के खिलाफ कुछ एक्शन हुआ है क्या? नहीं। मगर उधर आप ही बोल रहे मीडिया से 1000 लोग तक अरेस्ट करके बैठे हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस के अलायंस वाले सरकार। मगर पूरी दुनिया में ये नेटवर्क जो चलती है वामपंथी और कांग्रेस का, भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर बहुत दबाव है, क्योंकि इस सरकार एक बार जरा सच्चाई तो बाहर आए कि कौन सी सरकार के समय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतना दबाव में है। इमरजेंसी जैसे अभी जहां कांग्रेस के कुशासन है महाराष्ट्र, वहां हुआ है, ना कि कहीं और। मगर कंपैरिजन करते हैं, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आज दिक्कत में है। कोई हमारे बीजेपी के सरकार जहां है वहां दिक्कत में कोई नहीं है। दिक्कत है तो कांग्रेस चलाने वाले सरकार जहां भी है वहां है दिक्कत। एक दूसरा इंसिडेंट भी, आप शायद मुझे करेक्ट करिए मैं गलत बोल रहा हूं तो, छत्तीसगढ़ में हुआ एक जर्नलिस्ट कम पिटाई। मीडिया के भाई बहन जरा इसके ऊपर सोच लें, कांग्रेस के डीएनए किस हद तक जा सकते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने के लिए। और उनके पूरे कैंपेन का सर्किट, पूरे सर्किट, दुनिया भर के सर्किट लिखते हैं, इतने पन्ने लिखते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरे में है। खतरे में कहां है? जहां कांग्रेस के सरकार है वहां। I would rather focus on today's Hoshiarpur incident, and there will always be a time when I can come and meet up. Just one by one, please, and one request: if you have any question on the issue that has been covered by Nirmala ji today, that would be appreciated.
Sorry? When you speak about allegations against RJD to... Yes, I've seen it in the media. So you're referring to Tejasvi Yadav and Tejasvi Yadav? That's right. That is the media report which I have here, which is 2nd January 2008. And this is from the Telegraph newspaper. Anyone else? Ma'am, the manifesto announcement of the COVID vaccine has seen a lot of criticism. You made that announcement. Can you clarify? Yeah, but I'd like to concentrate on the Hoshiarpur thing. To the Bihar elections, and the RJD has released its manifesto today as well. So this has That's come fine. under a lot of scrutiny. There's no scrutiny on it. If there's no scrutiny, it is a manifesto announcement. A party can announce what it wants in terms of when it comes to power, what it would do. And that's exactly what it is announced. It is part of a manifesto promise. Every political party, when it releases its manifesto, does state what it wants to do for its state. Health is a state subject, and it can obviously pick up on things which it wants to do. So it's perfectly in order, I would think. Thank you. Thank you everyone for being here on such a short notice.